नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाषा विज्ञान के बारे में और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के बारे में। क्यों संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, किसने इस महान भाषा का निर्माण किया और क्या क्या रहस्य छुपे हैं इस भाषा में। दोस्तों, आज की वीडियो आप पूरी अवश्य देखिएगा क्योंकि हमने इस विषय पर बहुत शोध किया है और हम कुछ ऐसे अभूतपूर्व तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हो। तो बिना किसी विलंब के आइए कहानी में गहरे उतरते हैं। इससे पहले हम गहरे उतरें, दोस्तों यही मौका है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ जुड़िए जिससे कि ये सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आइए जुड़िए हमारे परिवार के साथ और इस ज्ञान को बांटने में हमारी सहायता कीजिए। तो दोस्तों, आज पहले हम भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जब तक कि हम भाषा को पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक हम हमारे भारतवर्ष की महान ऋषि मुनियों और बुद्धिजीवियों के बारे में ठीक से नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, जरा सोचने का प्रयत्न कीजिएगा कि भाषा दरअसल में है क्या। भाषा एक माध्यम है हमारे विचारों को बिल्कुल सटीक ढंग से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देने का। हमारे कंठ से कुछ मूल 5 तरह की ध्वनियां निकलती हैं, जैसे कि आ ई उ ऐसे। उन ध्वनियों से ऐसे पैटर्न तैयार करना, जैसे कि शब्द, कि जिसकी केवल आवाज सुन के ही दूसरे व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि हम क्या विचार उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और ना सिर्फ बोलकर परंतु लिखकर भी ये विचार एक दूसरे तक पहुंचाए जा सके। यही नहीं, इन विचारों को ज्ञान रूप में संजोकर अपनी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाया जा सके। इतना महान दायित्व होता है एक भाषा का। आप यकीन करें दोस्तों, विश्व के बड़े बड़े और पहुंचे हुए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भाषा का आविष्कार ही मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि भाषा का आविष्कार ना हुआ होता तो कभी भी हम अपना ज्ञान औरों तक और हमारी भावी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाते। इसी वजह से, क्योंकि हम ज्ञान को लिपियों में रिकॉर्ड कर पाए, तो हर नई पीढ़ी को सारा ज्ञान शुरू से खोजना नहीं पड़ा, परंतु पूर्वजों द्वारा लिखे गए ज्ञान से तुरंत ही वे उस ज्ञान की प्राप्ति कर पाए और नए ज्ञान अर्जित करने में समर्थ हो सके। तो भाषा का एक बहुत ही महान आविष्कार है जिसने मानवता की प्रगति की नींव रखी। और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है। जब दूसरे देशों में लोग शिकारी थे और बंजारे थे और कुछ ही आवाजों और भाव भंगिमाओं से ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे, तब हमारी संस्कृति ने एक पूरी तरह से विकसित कॉम्प्लेक्स भाषा को जन्म दे दिया था। आज हम एक ऐसे ही महर्षि के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस सबसे पुरानी और विकसित संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का निर्माण किया था। दोस्तों, उनका नाम था महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि आज से तकरीबन 2700 साल पहले शकुंतला नामक एक स्थान में पैदा हुए थे, जो कि गांधार राज्य में था। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की एक रचना की थी जिसमें कि संस्कृत भाषा के बीज तथ्यों का समावेश किया गया था। एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ द साइंसेस ऑफ लैंग्वेज एक बहुत ही विश्व की विख्यात संस्थान है। उसमें भी ये कहा गया है कि ये काफी विस्मय का विषय है कि इतनी सदियों में भी कोई भी पश्चिमी देश अब तक भी इस सबसे पुरानी व्याकरण अष्टाध्यायी के जितनी सटीक और परिपक्व व्याकरण की रचना नहीं कर पाया है। दोस्तों, व्याकरण किसी भी भाषा का मूल सिद्धांत होते हैं जिस पर कि पूरी भाषा का ढांचा खड़ा होता है। किसी भी भाषा की गुणवत्ता और परिपक्वता का मापदंड उसकी विकसित व्याकरण ही होती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा के कोर कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए हुए हैं। उन्होंने आज से 27 साल पूर्व वर्ण यानी कि ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद जैसे कि कॉम्पाउंड वर्ड, मतलब 2 शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाना, जैसे कि है हिमालय, जो हिम और आलय को मिला करके बना। ऐसे कितने ही शब्द हैं, कितने ही पद हैं, और वाक्य यानी कि सेंटेंस। सो एक बार फिर से, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य, इस पूरे स्ट्रक्चर की, इस पूरे ढांचे का निर्माण किया। अभी हमको सुनकर के शायद ऐसा लगे कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम स्वरों से शब्द और शब्दों से वाक्य तो बनाते ही हैं। परंतु दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये सब पहली बार सोचना, जब कोई भाषा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पहली बार 2700 साल पहले सोचना और इतना सटीक तरह से सोचना और उसकी इतनी सटीक व्याकरण की रचना करना, ये अपने आप में एक बहुत ही महान बात है। 2700 साल पहले एक महर्षि ने ऐसी व्याकरण की रचना करी जो आज 2700 साल बाद भी बिल्कुल सही ढंग से चल रही है। ये कितनी महान बात है। महर्षि पाणिनि ने 3995 सूत्रों की रचना करी थी जिसमें कि संस्कृत की पूरी व्याकरण का समावेश है।
आज के दोस्तों अति विशिष्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे अच्छी भाषा है ना, वो यदि कोई है तो वो संस्कृत ही है। संस्कृत से ही और भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, कन्नड़ा इत्यादि। इसके विपरीत अंग्रेजी भाषा तो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के इसको समझाता हूँ। कोई भी भाषा देखिए कितनी विकसित है और कितनी प्रभावशाली है, उसका एक मापदंड ये है कि कितने कम शब्दों में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, कितनी ज्यादा सूचना हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अब जैसे कि एक क्रियामान शब्द लेते हैं, जो हमारे हिंदी में जैसे क्रियाएं होती है ना, क्रियामान शब्द, जैसे कि कोई खड़ा है, चला, बैठा। अब हमारी हिंदी भाषा में क्रिया शब्द से ही पता लगाया जा सकता है कि जिसके विषय में बात हो रही है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और क्या वो एक है या उससे अधिक, और वो क्या काम कर रहा है, यानी कि क्या क्रिया कर रहा है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं वह खड़ा है या वह खड़े हैं। अब यहाँ क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द है खड़ा। अब खड़ा को यदि खड़ी कर दिया तो सिर्फ इसी शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है वह एक स्त्री है। उसी प्रकार यदि हम खड़ी को खड़ी कर दें तो हम ये समझ जाएंगे कि एक से ज्यादा स्त्रियां खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं। यदि उसी जगह खड़ी की जगह खड़े कर दें तो लगेगा कि कई सारे पुरुष खड़े हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, केवल एक शब्द से, एक क्रिया शब्द से ही हमारी हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में ये पता लगाया जा सकता है कि पहली तो कि वो क्रिया क्या है, अब जो क्रिया कर रहा है उसका लिंग क्या है, और वो एक है या बहुसंख्यक। सिर्फ एक शब्द से इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं, इतनी सारी। इसके मुकाबले में अंग्रेजी भाषा में ऐसी कोई भी व्यवस्था है ही नहीं। तो दोस्तों, देखने की बात यह है कि हमारे पूर्वज, हमारे भारतीय बुद्धिजीवी कितने महान थे और हमारी संस्कृति कितनी विकसित थी। आज हम सब पश्चिमी सभ्यता को देखकर अपनी ही महान संस्कृति को कई दफे अनदेखा करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा है आज के इस वीडियो से आप सबने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको आपको ये समझते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से, इस जानकारी से, इस ज्ञान से उनको सहायता मिलेगी या वो इसको एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।